सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरी भागवत कथा में श्री व्यास जी महाराज ने राधा का नाम क्यों नहीं लिखा और श्री सुखदेव जी महाराज ने बोला क्यों नहीं राधा का नाम पूरी भागवत में? तो कहते हैं संत जन कि इस भागवत में राधा का नाम इसलिए नहीं आया है क्योंकि सुखदेव जी जो इस भागवत को गा रहे हैं उन सुखदेव जी की गुरु जी का नाम है राधा। यानी ये राधा रानी कोई और नहीं, जो ये भागवत सुखदेव जी गा रहे हैं इन सुखदेव जी की गुरु का नाम राधा है। और कहते हैं कि अपने गुरु का नाम कभी अपने मुख से नहीं लिया जाता है, कभी अपने मुख से अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। और सुखदेव जी अपने गुरु का नाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए सुखदेव जी ने पूरे 18,000 श्लोक की भागवत कथा सुनाई, लेकिन इसमें कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिया। एक कारण और संत जी बताते हैं कि पूरी भागवत में राधा का नाम इसलिए भी नहीं है कि जब भगवान अवतार ले रहे थे संसार में तो भगवान गए मां लक्ष्मी के पास, जो पूर्व जन्म में सीता राम के अवतार में सीता बनी थी, उनके पास गए और जाकर कहा कि मैं कृष्ण का अवतार लेने वाला हूं और चलो तुम भी राधा रूप में इस संसार में चलो, तुम भी राधा बनकर और इस संसार में रहना। तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने सीता जी ने मना कर दिया कि भगवान मैं इस अवतार में आपके साथ नहीं चलूंगी, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ इस अवतार में। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि मैं तो तुम्हारे बिना अधूरा हूं, शक्तिवान तो शक्ति के बिना अधूरा है, क्यों नहीं जाओगी? तो मां सीता ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान मैं इसलिए नहीं जाऊंगी कि मैं पूर्व जन्म में आपके साथ गई तो आपने क्या किया, मैं गर्भावस्था में थी, मैं गर्भावस्था में थी, यानी लवकुश मेरे गर्भ में थे और आपने मेरा त्याग कर दिया, मुझे छोड़ दिया जब मैं सीता बन के गई थी। तो मैं इस बार भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि इस बार मैं गई और मैं फिर गर्भवती हुई और आपने मुझे त्याग दिया, तो मैं क्यों जाऊं आपके साथ, मैं नहीं जाऊंगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि राधा तुम्हें इस संसार में तो चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा यह शक्ति बान जाएगा तो शक्ति के बिना अधूरा है, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो राधा ने कहा था कि मेरी 2 शर्त हैं, अगर ये 2 शर्त आप मानो तो मैं आपके साथ इस कृष्ण अवतार में और इस संसार में चलूंगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बताओ कौन सी 2 शर्त हैं? तो राधा जी ने 2 शर्त भगवान कृष्ण से रखी थी। पहली शर्त तो कि मैं गर्भावस्था में थी और आपने मेरा त्याग कर दिया, तो भगवान मेरी पहली शर्त यह है कि मैं इस मृत्यु लोक में जाऊंगी तो मैं गर्भ धारण नहीं करूंगी, मैं किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दूंगी। पहला वरदान तो यह है, अगर आप यह मानो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगर मानो तो भगवान कृष्ण ने तथास्तु कह दिया। तो आज भी राधा जी के साथ भगवान कृष्ण 11.5 वर्ष तक रहे, लेकिन राधा जी से विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि विवाह करते तो पुत्र इत्यादि का जन्म होता और राधा वरदान मांगकर आई थी कि मैं गर्भावस्था को प्राप्त नहीं होंगी। पहला वरदान राधा जी ने मांगा था कृष्ण जी से। और दूसरा वरदान क्या मांगा था? दूसरा वरदान राधा ने मांगा था कि भगवान मैं चल रही हूं लेकिन आपके नाम के साथ जोड़कर, और आपने मुझे यहां त्याग दिया था त्रेता युग में, तो मैं दूसरा वरदान मांगती हूं कि मैं सृष्टि में जाऊंगी, लेकिन जब मेरा ग्रंथ लिखा जाएगा लीला करने के बाद, जब यह ग्रंथ लिखा जाएगा तो उस ग्रंथ में मेरा नाम नहीं होना चाहिए कि भगवान के साथ सीता भी आई थी, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा वरदान राधा जी ने मांगा था, इसलिए पूरी भागवत में राधा जी का नाम कहीं नहीं है।
ऐसा संत जन बताते हैं। कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः, जो कृष्ण में रे की लकीर लगी हुई है यही राधा जी हैं। जो कृष्ण में, जो कृष्ण जब हम लिखते हैं तो जो रे की लकीर नीचे कृष्ण में लगी हुई है यही राधा जी हैं। राधा का नाम पूरी भागवत में कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है।